अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर फास्टस प्ले। तो डॉक्टर फास्टस प्ले में जो एक प्रोटैगनिस्ट हैं डॉक्टर फास्टस, उसको एज अ ट्रेजिक हीरो इंक्लूडिंग हीज ट्रेजिक फ्लाज। तो जो अरिस्टोटल ने ट्रेजिक फ्लाज कहे हैं, हमार्शिया वगैरह, तो वो किस तरह एक ट्रेजिक हीरो में इस डॉक्टर फास्टस प्ले में फ़िट होती हैं, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डॉक्टर फास्टस प्ले एज अ ट्रेजिडी या ट्रेजिक प्ले, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा, मेन टॉपिक होगा, वो यही होगा कि डॉक्टर फास्टस जो करेक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो किस तरह से ट्रेजिक हीरो इस प्ले में शो होती हैं या दिखाई देती हैं। डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो इंक्लूडिंग हिज ट्रेजिक फ्लाज। तो इस हवाले से बात करती है कि डॉक्टर फास्टस जो डॉक्टर फास्टस प्ले के प्रोटैगनिस्ट भी हैं। तो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज प्ले द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। यानी डॉक्टर फास्टस जो है प्रोटैगनिस्ट जो इस प्ले की हैं, वो एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं ट्रेजिक हीरो की। अ ट्रेजिक हीरो इज़ अ लिटरेरी करेक्टर हु मेक्स अ fatal error in judgment or has a tragic flaws that leads to their downfall। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रेजिक हीरो वो होता है जो लिटरेरी करेक्टर होते हैं और इसके अंदर इसकी जजमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स मौजूद हों या उसके अलावा उसके डाउनफॉल में कुछ ना कुछ ट्रेजिक फ्लाज पाए जाती हों। The character is usually of noble worth, has admirable qualities, and experiences a downfall that is not entirely deserved। तो जो करेक्टर हैं वो आमतौर पर नोबल बर्थ होते हैं, यानी पैदाइश से ही नोबल होते हैं, और इसके अलावा इसमें काबिल तारीफ़ खसूसियात होती हैं और एक तजर्बा होता है डाउनफॉल का जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक चूज़ किया हुआ है वो है डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। तो हमने साथ में इसके ट्रेजिक फ्लाज की भी बात करनी है कि इसमें फ्लाज कौन कौन से हैं। इन द केस ऑफ डॉक्टर फास्टस की हालत में हिज ट्रेजिक फ्ला इन हिज एक्सेसिव एम्बिशन। तो जो उनका एक मकसद है, तो वो एक बहुत बड़ा फ्ला है इस प्ले में। फास्टस इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट एंड अकम्पलिश्ड स्कॉलर। तो फास्टस जो है वो एक बहुत ज़्यादा अक्लमंद और एक स्कॉलर है, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद वट ही हैज़ अचीव्ड। तो लेकिन वो उस चीज़ से मुतमईन नहीं है जो उसने हासिल कर लिया है। ही डिज़ायर्स नॉलेज एंड पावर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो वो इंसानी अंडरस्टैंडिंग का जो स्कोप है वो मतलब चाहता है। ही डिज़ायर्स नॉलेज एंड पावर, वो चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म आ जाए, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। एंड सीक्स टू मेक अ डील विद द डेवल टू अचीव हिज गोल्स। और वो डील करते हैं डेवल के साथ, यानी मेफिस्टोफिलस के साथ अपना गोल हासिल करने के लिए। दिस ambition leads him to commit the ultimate sin of pride, which is another tragic flaw that contribute to his downfall। तो जो उसका मकसद होता है, उसका ambition होता है, वो उससे एक फ़ख्र का, यानी वो गुरूर कराने पर मजबूर कर देता है। तो ये एक और ट्रेजिक फ्ला है इस प्ले में। इसके अलावा फास्टस प्राइड इज़ एविडेंट इन हिज बिलीफ दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ डार्कनेस दैट ही हैज़ समन्ड। तो फास्टस का जो गरूर है, जो तकब्बर है, तो वो उसके अकीदे से ज़ाहिर हो रहा होता है। यानी वो जिस तरह बात करता है या जिस तरह उसका जो बिलीफ होता है, उससे हमें उसके प्राइड की निशानियाँ मिलती हैं। ही बिलीव्स, वो यकीन करते हैं दैट ही स्मार्टर एंड मोर पावरफुल दैन द डेवल। तो वो अपने आप को डेवल यानी मेफिस्टोफिलस से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं और ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। एंड दैट ही कैन आउट स्मार्ट हिम, और वो समझते हैं कि मैं ऐसी चीट कर दूंगा मेफिस्टोफिलस को। दिस ह्यूबर्स लीड्स हिम टू अंडर एस्टिमेट द डेवल्स ट्रू पावर एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। तो ये चीज़ जो है वो रहनुमाई करती है डेवल की जो ट्रू पावर है और इसके अलावा जो उसके मुहर्रिकात हैं। तो यहाँ पे डेवल जो है वो मेफिस्टोफिलस के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पाइट हिज रियलाइजेशन ऑफ द एरर ऑफ हिज वेज एंड हिज रेग्रेट फॉर मेकिंग अ डील विद द डेवल, फास्टस इज़ अनएबल टू फुली रिपेंट एंड सीक फॉरगिवनेस फॉर हिज सिंस। तो अब वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि
गलतियां होने के बावजूद भी और डेवल से यानी मेफिस्टोफिलस से डील होने के बावजूद भी जो फास्टस है वो पूरी तरह से अभी अनएबल है कि वो किस तरह से माफ़ी मांग सकता है अपने गुनाहों की। दिस इनएबिलिटी टू रिपेंट हिज फाइनल ट्रेजिक फ्लॉ एंड व्हाट अल्टीमेटली सील्स हिज फेट, और ये जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो आखिर उसकी किस्मत को ज़ाहिर करते हैं। ही इज़ गिवन मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू सीक रिडेम्पशन बट ही इज़ अनेबल टू टर्न अवे फ्राम हिज डैमनेशन लीडिंग टू हिज ट्रेजिक एंड। तो ये जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिडेम्पशन के लिए हवाले से और उसका जो टर्न होना होता है तो ये उसके ट्रेजिक एंड की तरफ इशारा करता है। तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या चीज़ सामने आती है वो देखते हैं ज़रा कि इन समरी डॉक्टर फास्टस इज़ अ क्लासिक ट्रेजिक हीरो विद मल्टीपल ट्रेजिक फ्लाज, यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टर फास्टस जो है वो एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो है और इसमें मल्टीपल ट्रेजिक फ्लाज मौजूद हैं। तो कौन कौन से फ्लाज मौजूद हैं उसमें एक तो एक्सेसिव एम्बिशन मौजूद है, ये एक ट्रेजिक फ्ला है, और दूसरा है प्राइड, तीसरा है इनएबिलिटी टू रिपेंट। तो दीज फ्लाज अल्टीमेटली लीड टू हिज डाउनफॉल एंड मेक हिम ट्रेजिक फिगर इन लिटरेचर। तो ये फ्लाज जो हैं वो उसके डाउनफॉल को ज़ाहिर करती हैं और लिटरेचर में उसके ट्रेजिक फिगर को ज़ाहिर करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो इंक्लूडिंग हिज ट्रेजिक फ्लाज।